अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे और देर के लिए माजरत चाहती हूँ, मेरे व्यूअर्स को इतना वेट करना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे एंग्लो सेक्शन जो था इंग्लिश का दौर था उसके बारे में बात करेंगे। ये मैं वीडियो सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा सर्च करनी पड़ी है मुझे इस टॉपिक पे। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। एंग्लो सैक्सन जो थे ये जर्मैनिक ग्रुप के मेंबर्स थे जो कि जर्मनी से जो है माइग्रेट होके आए थे और बरतानिया का जो एक जजीरा था उसमें जो जजीरे के जनूबी निसफ हिस्से की तरफ वो हिजरत कर गए थे। और ये टर्म एंग्लो सैक्सन जो है, एंग्लो सैक्सन वो टर्म है जो मॉडर्न तौर पे इस्तेमाल होती है। ये जो टर्म है ये जर्मनी के उन मकीनों का, सेटलर्स का हवाला देती है जो एंजन और सेक्सोनी में रहते थे। ये दोनों जो है एंजन और सेक्सोनी दोनों अल्फाज का ये मजमूआ है और जिन्होंने जो रोमन एम्पायर के ज़वाल के बाद बरतानिया की तरफ अपना रास्ता बनाया था, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद है ये जो ओल्ड इंग्लिश थी, ये जो 1100 से पहले जो है 1100 जो सेंचुरी थी, 11वीं सदी, उससे पहले जो जो इंग्लिश बोली जाती थी वो ओल्ड इंग्लिश थी। और ये जो हमारी अब की इंग्लिश है उसके लिए ये एंसिस्टर्स की हैसियत रखती है, हमारे आबाओ अजदाद की। जो ओल्ड इंग्लिश थी वो सबसे पहले जो है इंग्लैंड में बोली जाती थी, उसे एंग्लो सैक्सन भी कहते हैं। और ये ज़ुबान जो है 600 AD से 1100 AD तक जो है बोली जाती रही। ओल्ड इंग्लिश अब की इंग्लिश से जो है टोटली डिफरेंट है। ये लिटरेचर पहले औरल फॉर्म में था, यानी कि ज़ुबानी इसको यूज़ होता था। उसके बाद ये है 7वीं सेंचुरी में जो है ये रिटन फॉर्म में आया, तहरीरी शक्ल में ज़ाहिर हुआ। जो पहले जो था ये वाला लिटरेचर पहले जो है पोइट्री की फॉर्म में था, और पोइट्री जो थी वो उसमें जो अफसोसनाक वाक़यात और ज़ालमाना सूरत हाल जो थी उनकी तफसील ज़्यादा थी बनिस्बत खुशी के वाक़यात के। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ जी, एंग्लो सेक्सन आल्सो बोट देयर own religious beliefs. But the arrival of Saint Augustine in 597 converted most of the country to Christianity. कि जब एंग्लो सैक्सन जो लोग थे जब आए थे तो अपने मजहबी अकायद अपने साथ लाए थे, लेकिन जो है 597 में जो है सेंट अगस्टाइन की आमद के साथ जो है ज़्यादातर जो मुल्क के लोग थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लिया। द एंग्लो सैक्सन पीरियड लास्टेड 600 ईयर्स फ्रॉम, यानी जो है ईयर फ्रॉम 400 टू 1066, यानी ये जो है एंग्लो सैक्सन का जो पीरियड था वो यानी 600 साल तक जो रहा, यानी 410 से 1066 तक ये जो है पीरियड रहा था। उसके बाद है 5वीं और 6ठी सदी में जो है बरतानिया पर एंगल्स, जोट और सैक्सन अपने साथ पुरानी जो है प्रोस लाए थे। उस प्रोस में जो थी कानूनी जो है लाज थे, उनके लाज थे, कानूनी तहरीरें और मेडिकल उनके टैक्टिस थे, और वो तिबी खतूत उनको कहते हैं, और रिलीजियस वर्सेस मजहबी अबारतें और लातीनी और दीगर ज़बानों के जो थे वो ट्रांसलेशन तराजुम साथ लाए थे। तो इनमें 3 सदियों तक जारी रहने वाला उनका तारीखी रिकॉर्ड एंग्लो सैक्सन की तारीख और और उनका जो था किंग अल्फ्रेड उसके दौर की जो थी, उसका जो दौर था 899 टू 871 का रिकॉर्ड भी काबिल ज़िक्र है। तो इसकी डिटेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे जो रिक्वेस्ट की गई है वो प्रोज के बारे में की गई है, वरना इसकी पोइट्री पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है लंबा लेक्चर बन सकता था। इसलिए यहाँ पे मैं जो है सिर्फ प्रोज को ही जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोज की। जो प्रोस है वो जो था शायरी के बाद जो उनकी पोइट्री थी उसके बाद उसको जो है उसको डिवेल्प किया गया था। इंग्लैंड में जो है प्रोस मुकम्मल तौर पर जो है क्रिश्चियनाइजेशन के नतीजे में वजूद में आई, यानी ईसाइयत प्रोसेस को तरक्की दिलाने की, यानी ना ईसाइयत जो थी
प्रोस को तरक्की दिलाने की वजह बनी। एंग्लो सैक्सन नसर की जो कदीम तीन मिसालें जो हैं 7वीं सदी के आगाज़ में लिखे गए कानून एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल उनकी तारीख है, जो कि इस कंट्री की अर्ली हिस्ट्री जो थी वो उस कंट्री की अर्ली हिस्ट्री का कलेक्शन है। किंग अल्फ्रेड ओल्ड इंग्लिश का अहम राइटर था। जो किंग अल्फ्रेड था वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा करता था। इसने अंग्रेज़ी अदब जो है इसने जो है इंग्लिश लिटरेचर की कंट्रीब्यूशन इसकी जो कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर के लिए थी बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो है इंग्लैंड में लर्निंग को लेके आया और उसने बहुत सारी लातीनी बुक्स को जो है ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, उसके बाद उस दूसरे लोगों को पढ़ाया। और एक दूसरा अहम राइटर किंग जो है इसके बाद जो है किंग अल्फ्रेड के बाद जो है दूसरा जो अहम राइटर था वो एल्फ्रिक था, जो होमिलीज और लाइव्स ऑफ सेंट्स का लिखारी था। इसका काम ज़्यादातर रिलीजियस था, यानी उसने मजहबी चीज़ों पर ज़्यादा लिखा। His style is known as the best because he uses alliterations to join his sentences together। यानी उसके स्टाइल को बेस्ट कहा जाता है क्योंकि जो है उसने अपने जो जुमले थे उस सेंटेंसेस उनको ज्वाइन करने के लिए उसने एलिट्रेशन का यूज़ किया, यानी कि हम काफिया जो होते हैं हम आवाज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। और अब आ जाते हैं, ये हो गई हमारी प्रोस की डिटेल। अब आ जाते हैं हम उनके जो है जवाल की तरफ कि इस जो है एंग्लो सैक्सन का जवाल कब हुआ, कब वो जवाल पजीर हुए। तो किंग एडवर्ड की वफात के बाद इसका जो है इस दौर का जवाल शुरू हुआ है। जो किंग एडवर्ड था इसने फर्जी तौर पर विलियम नॉर्मंडे किंगडम को वसीयत की थी, यानी विलियम नॉर्मंडे को वसीयत की थी कि यानी वो या उसकी किंगडम को संभाले, लेकिन इसके साथ ही वो ये भी चाहता था कि जो है हेरोल्ड गॉडविंसन जो है उसको इसका जानशीन बनाया जाए। एडवर्ड की वफात के फ़ौरन बाद ही जो है हेरोल्ड की ताजपोशी की गई, लेकिन वो अपनी बादशाही को बचाने के लिए कामयाब नहीं हो सका। विलियम जो था जिसको उसने जो है सपोजली जो है उसने उसने विल किया था, उसने सपोजली विल किया था अपनी जो थी उसकी किंगडम, तो उसने और जो है आर्मी के साथ मिलके जो थी उन्होंने दावा किया कि वो इसके सल्तनत के हकदार हैं। फिर उनके साथ जंग हुई, हेस्टिंग की जंग। उस इसमें जो है हिरोल्ड को शिकस्त हुई। अक्टूबर 1066 को जो है हिरोल्ड को जो है एक शिकस्त हुई, जिसके बाद इसका जो है वो अपनी सल्तनत हार गया और उसके बाद जो है नया दौर शुरू हुआ है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।